हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग के छूटे ना और सारे क्वेश्चन आप लोग को एक बार में ही याद हो जाए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको याद करने के लिए बच्चों इस तरह से एक ट्रिक बनाया गया है ताकि आप लोग इसको एक बार में आसानी से याद कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। यहां लिखा हुआ है दृष्टि दोष। हम लोग जानते हैं कि टोटल 3 दृष्टि दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं तो आप लोग से पूछे जाएंगे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो बस सिंपल सा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। फिर पूछेगा आपसे कि दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो ये होता है उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा। और नेक्स्ट दृष्टि दोष जो होता है जरा दृष्टि दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं जरा दूरदर्शिता भी बोला जाता है, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइफोकल या फिर उसी को बोला जाता है द्विफोक्सी लेंस। याद हो गया ना। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है। यहां से बच्चों 100% एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग स्वच्छ नेत्र। स्वच्छ नेत्र अगर रहेगा तो निकट बिंदु कितना होता है। आप लोग पहले भी एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को देखे होंगे कि यहां से जरूर क्वेश्चन आया होगा। स्वच्छ नेत्र में निकट बिंदु कितना होता है। ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु नजदीक में हम लोग कितना से कितना तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है तो दूर बिंदु होता है अनंत, उसको नाप नहीं ना सकते हैं, इसलिए वो हो जाएगा अनंत। और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। याद हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी सा। नेक्स्ट बच्चों आंख। आंख से ये शॉर्टकट एक ट्रिक बनाया गया है जिससे आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत याद कर सकें। आंख। आंख से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आंख में हम लोग का प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेटिना। लेकिन ऑप्शन में आप लोग के कभी रेटिना नहीं देंगे, आप लोग को ऑप्शन में दिया रहता है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना को ही बोला जाता है दृष्टिपटल। पूछा जाएगा कि आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या फिर उसी को बोला जाता है दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं तो आंख के रंगीन भाग को बोला जाता है आइरिस। याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट आंख में कौन सा लेंस लगा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है तो इसमें बनता है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। याद हो जाएगा ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि आंख में वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। आंखों में वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। याद हो जाएगा ना। आंख से इतना सारा क्वेश्चन बनते हैं, इससे जरूर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं कि आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो रेटिना पर बनता है या फिर दृष्टिपटल पर। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से याद करने के लिए इस तरह से बनाया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग संसार से। संसार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संसार से आपसे पूछेगा कि तारे का टिमटिमाटा किसके कारण होता है। तारों की टिमटिमाहट जो है वह किसके कारण होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव में आप लोग ऑप्शन दिए रहेंगे अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, ये सब ऑप्शन में दिए रहेंगे या फिर और लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा तारों की जो टिमटिमाहट है वो किसके कारण होता है तो वो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश टकरा कर हल्का मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। फिर बोलेगा आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है तो वह प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी भी कोई भी कलर के बारे में अगर आएगा आकाश का रंग या अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखता है तो ध्यान रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। रंग वाला कोई भी आएगा तो प्रकीर्णन डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। फिर इंद्रधनुष का जो बनना है वो किसके कारण होता है तो वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खतरा का निशान के लिए कौन सा कलर का यूज किया जाता है
तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। ध्यान हो गया ना, और आराम से याद भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बच्चों, इसको वन लाइनर में बनाया गया, इसको ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी, जहां पर हम लोग प्रकाश की रंगीन पट्टी मतलब 7 गो रंग को उतारते हैं, उस पट्टी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पुकारा जाता है स्पेक्ट्रम से। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम। और नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें हम लोग, जो कि हम लोग के पूछे जाते हैं। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या बोला जाता है? लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसको बोला जाता है समंजन क्षमता। याद हो गया ना, एक लेसन हम लोग का आसानी से कंप्लीट हो गया। मेरा विश्वास मानिए, इससे 100% एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, आसानी से ये याद भी हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन बच्चों, हम लोग आते हैं विद्युत लेसन में। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा लेसन कवर किया है? तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे सारे को हम लोग याद कर लिए। अब आते हैं बच्चों विद्युत लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं एसआई मात्रक। यहां से भी 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा ना। एसआई मात्रक कैसे बोलेंगे? तो पूछेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। फिर हमसे पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि विभव या फिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट, जिसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। फिर पूछा जाएगा कि प्रतिरोध, ये तो 100% एकदम 100% ये क्वेश्चन जरूर देगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। फिर पूछेगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। याद हो जाएगा ना, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता दोनों एक ही चीज है। उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम, ये ओम का साइन है और यहां लगा देंगे मीटर। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहां तक हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आले देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों यंत्र। जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। याद रहेगा ना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर। ध्यान रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा क्रम में जोड़ा। कभी भी किसी भी वायरिंग को जोड़ा जाता है तो दो क्रम में जोड़ा जाता है, या तो पार्श्व क्रम या फिर श्रेणी क्रम। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है सब पार्श्व क्रम में। वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज को किस मीटर क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। याद हो जाएगा ना, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आप लोग पहले एग्जाम दिए होंगे फर्स्ट सेकंड टर्मिनल में, तो आप लोग को जरूर विश्वास होगा कि यहां से क्वेश्चन जरूर मिले थे। इसलिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। बस एक बार देख लेना, तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहते हैं ना, रटना नहीं है। ऑप्शन से ही देख के हम लोग उसको टिक कर सकते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा। और क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इसे ध्यान में रखिएगा। बस ऑप्शन देखना है, ऐसे भी टिक तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर पूछा गया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। फिर पूछा जाएगा कि एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, और एक कूलाम बराबर 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन में। अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब ताप बढ़ती है, ताप को बढ़ाएंगे तो किसी चालक की
प्रतिरोध क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या अपरिवर्तित रहेगी। तो जब ताप बढ़ेगा तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग बढ़ जाता है में टिक कर देंगे। याद हो गया ना। इस तरह से बच्चों हम लोग 2 लेसन को पूरा कवर कर लिए। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम लोग आगे के नेक्स्ट लेसन के लिए अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।